ये जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पैसिव वॉइस के वो 2 वीडियोस देखे हैं जो आपने बेसिक टू हायर पढ़े हैं। तो अब ये वीडियो उनको मिल रहा है जो लास्ट में एक पार्ट बचता है हमारा, कौन सा, इंपरेटिव सेंटेंस। उस पार्ट के कुछ कॉम्प्लिकेटेड यानी कुछ कैसे सेंटेंस इसमें शामिल होंगे जो क्या है, अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, कठिन है, वैसे सेंटेंस हम रखेंगे। तो ये फाइनल वीडियो है, इसके बाद सिर्फ आपको रिवीजन कराया जाएगा, दोबारा आपको पैसिव वॉइस पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले क्या करें, शुरुआती वीडियो देख लें, तब इसको लास्ट में देखें। यानी इसको हम किस पार्ट में रख सकते हैं, पार्ट नंबर 3। ठीक है, कुछ सेंटेंस हमने कराए थे। इंपरेटिव शब्द कहां से आया, मैं सबसे एक ही बात बार बार कहता हूं कि आपको अगर अंग्रेजी बहुत अच्छी करनी है तो आप उस टॉपिक का मीनिंग पता होना चाहिए। प्रोनाउन का मीनिंग मैंने बताया, नाउन की परिभाषा मैंने बताई थी कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। भूल जाइए, पूरे ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं अगर उनका कोई नाम है तो वो क्या है, नाउन। यानी नाउन इज कॉल्ड नेम या नेम इज कॉल्ड, ठीक ना, इतना। अब इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस के लिए ये वर्ड कहां से निकल के आ रहा है बच्चे, कहां से आ रहा है ये वर्ड, इंप्रेशन से आ रहा है। ठीक है, जहां पे आपको भोकाल बनाना है, दरवाजा बंद करो, ठीक, पंखा चालू करो, ऐसी कंडीशन अगर आपको, आप क्या बोलेंगे, दरवाजा बंद करो यानी क्लोज द डोर, किसी ना किसी से बोलेंगे। तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, लेट के साथ, लेट द डोर क्लोज, लेट द डोर बी क्लोज, लेट द डोर बी क्लोज्ड। समझ में आ रही है बात, है ना, लेट द डोर बी क्लोज्ड। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा मैं लिख रहा हूं इंप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे बाई नहीं लगेगा, यहाँ पे बाई नहीं लगेगा, इसीलिए तो ये थोड़ा सा अलग है। यानी अभी तक आपने सीधे पढ़ा कि आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बना रहे हैं, सब्जेक्ट। बशर्ते क्या है, यहाँ पर अलग अलग तरीके से यूज होगा। ठीक है, लेट द डोर बी क्लोज्ड। ठीक है, क्या करिए, चलो दरवाजा खोल दो, या दरवाजा खोला गया, तो क्लोज या बंद किया गया, यहाँ पे क्लोज शब्द है, बंद किया गया, तो क्लोज द डोर, तो उसको हम किससे स्टार्ट करेंगे, लेट से। किससे स्टार्ट करोगे, अब अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जो डायरेक्ट दिया हो तो आप समझ जाना कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। और जैसे इंपरेटिव पता चले तो तुम किससे स्टार्ट करोगे, लेट से स्टार्ट करोगे। किससे स्टार्ट करोगे, लेट से स्टार्ट करोगे। ठीक है, एक मैं आपको और दे रहा हूं, ठीक है, शो मी योर टीथ। चलो कन्वर्ट कर दो फटाफट अपनी कॉपी में, शो मी योर टीथ। टीथ, एक चीज प्रतीक मुझे बताएंगे कि अगर ये टीथ की जगह टूथ दिया होता तो क्या होता है, टीथ की जगह अगर टूथ दिया होता तो क्या होता, नहीं पता। ये क्या है, सिंगुलर, ये क्या है, ठीक है ना, सिंगुलर और, ठीक है। तो कहने का मतलब है दांत दिखाना, तो दांत, ठीक है, डॉक्टर ने दांतों को देखा, दांतों को देखा तो समझ में आया, सारे दांतों को देखा। दांत दिखाना किसी ने बोल दिया, दांत दिखाना अच्छी आदत नहीं है, तो अब ये तो है नहीं कि आप एक दांत निकाल किसी को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मुस्कुराएंगे तो सारे दांत देखेंगे, तो वहां पर क्या आप शो कर रहे हैं, अपने टीथ शो कर रहे हैं। अगर आपको एक दांत में प्रॉब्लम है तो आपके टूथ में प्रॉब्लम है। ये सिंगुलर है, वो प्लूरल है। आज तक आपने प्लूरल कैसे सीखा है, आपने ज्यादातर प्लूरल कैसे बनाते हो, एस लगाकर, क्या लगाकर, एस लगाकर। ठीक है ना, यही तो करते हैं ना। बुक है तो क्या कर देते हैं, बुक्स कर देते हैं। टेबल है तो क्या कर देते हैं, टेबल्स कर देते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, पर हर जगह नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जैसे कुछ लोगों को जब पूछो कि इस वर्ड का एंटोनिम्स बताओ, और अगर उनको नहीं पता है तो वो क्या करते हैं, अन बोल देंगे। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंप्लीट, अनकंप्लीट,
तो अगर आप अन रट लिए तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट का क्या होता है बच्चे? इनकम्प्लीट होता है ना। लाइक का क्या होगा? डिसलाइक होगा, ठीक है ना। चलिए, तो टीथ और टूथ, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। चलो फटाफट बनाओ, बन गया? लेट्स बना के दिखाइए फटाफट। Show me your teeth. Let me show your teeth. हाँ, Let me तो show क्या हो जाएगा? Let me show your teeth. Let, ठीक है, देखिए, let the teeth be shown to, ठीक है, साफ साफ लिखिए, let the teeth be shown to me, ठीक है। कितने लोगों ने ये बनाया है वास्तव में? शो मी योर टीथ दिया है, तो आप यहाँ पर आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर दा की जगह क्या लगा दीजिए, लेट योर टीथ बी शोन टू मी। कितने लोगों ने बनाया? बनाया था क्या? नहीं बनाया ना। तो आप सेंटेंस के, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं, पर रटना आपको वो है जो कभी बदले ना। रटना क्या चाहिए? जो कभी बदले ना। और अगर कोई नेचर बार बार, आप सही से बैठ जाओ बेटा, नहीं तो हम बहुत मारेंगे, ठीक है ना। कोई एक्टिविटी गलत मतलब ध्यान से सुनते जाओ, अन्यथा खड़े कर देंगे तुरंत। यहाँ पे दिया गया है, ये चीज बदलती नहीं, आप जरा गौर करिए। इससे पहले जो सेंटेंस आपने बनाया, तो आपको क्या पकड़ना है? किसको पकड़ना है? ऑब्जेक्ट को। उसको किसके साथ कनेक्ट कर दो? डोर ऑब्जेक्ट था, तो आपने तुरंत किया लेट द डोर, तो ये इसके पास में लगा दो, यानी लेट योर बी सोन टू, बी सोन, ठीक है ना। ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट सेंटेंस है, प्लीज ओपन योर बुक ऑन पेज, एट लगा दो, एट पेज 20, प्लीज ओपन योर बुक at page 20, प्लीज ओपन योर बुक एट पेज 20, ठीक है ना। तो अब जो लोग रट रहे होंगे, जिनको मैंने पहले बताया, पहले या दूसरे वीडियो में इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा भी हुई है, ठीक है, तो आप उस तरीके से बनाइए। हो गया? Do not hate to the poor. Do not hate to the poor. चलो, यहां तक हो गया। प्लीज, प्लीज दिया गया है, मैंने क्या कहा था? प्लीज इज इक्वल टू, आप कर दीजिए, भूल जाते हो आप लोग, बहुत जल्दी भूल गए। अभी पिछले वीडियोस में मैंने पढ़ाया है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन योर बुक, वैसे ही हो जाएगा, है ना। ठीक, बहुत अच्छी बात है। हमको सिर्फ क्या लगाना है?
यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या लगाना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू। टू के अंदर लीजिए, हाँ टू के अंदर लीजिए। हाँ, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना सिर्फ हो जाएगा। उसके बाद जो है आप वही सेंटेंस पूरा का पूरा लिख लीजिए, ठीक है। ये बहुत बढ़िया सेंटेंस है, अगर ये एग्जाम में आ भी सकता है, अगर आ गया तो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। बताइए। फिर मैं आपको कुछ काम दूंगा इसी बुक से जो आपके कोर्स से रिलेटेड है। डू नॉट हेट टू द पुअर, डू नॉट हेट टू द पुअर, फटाफट करिए। डू नॉट हेट टू द पुअर। अब कुछ लोग को रिक्वेस्टेड टू लग रहा होगा, कुछ लोग को लेट भी लग रहा होगा, ठीक है ना। तो देखिए, डू नॉट हेट टू द पुअर, तो सबसे पहले हम लोग किससे बनाए बेटा? लेट से। चलिए पहला पार्ट हम लोग लेट से बनाते हैं। लेट द, मैंने कहा जो ऑब्जेक्ट पकड़ लेगा और उसको लेट के साथ कनेक्ट करेगा उसे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेट द पुअर, उसके बाद क्या हो जाएगा? नॉट टू बी, नॉट टू बी हेटेड, लेट द पुअर नॉट टू बी हेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला हो जाएगा यू आर, you are advised, you are advised, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा? एडवाइस, नॉट टू, नॉट hated, hate to poor, hate to the poor, ठीक है ना। इस तरीके से यू आर एडवाइस, तुम्हें क्या दी जाती है? एडवाइस, नॉट टू हेट द पुअर, ठीक है। ये आप यही रखिए, जहाँ पहले था ये ज्यादा सही है। यू आर एडवाइस नॉट टू हेट द, ठीक है ना। तो इस तरीके से दो सेंटेंस बन गए। अब देखिए ये एडवाइस यहाँ पे आ रहा है, एडवाइस का मतलब सलाह। तो अगर एक दो शब्द आप याद कर लीजिए, ठीक है। एक आप याद कर लीजिए, क्या बच्चे? एक आप याद कर लीजिए, रिक्वेस्ट। एक हो सकता है कि आपको दे दिया जाए ऑर्डर। एक हो सकता है कि आपको क्या दी जा सकती है? तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो ऐसे शब्द होते हैं ये सेंटेंस के नेचर के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया गया, लेट, और ये क्या है? डू नॉट हेट टू द पुअर। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है? यहाँ पर क्या निवेदन किया जा रहा है? प्लीज दिया गया है क्या? नहीं, सलाह दी जा रही है कि आपको क्या करना है? गरीबों से नफरत नहीं करना है, ठीक है ना। गरीबों से नफरत नहीं करना, तो एक सलाह दी जा रही है और बहुत अच्छी सलाह है, ठीक है। तो उस तरीके से हम समझेंगे इसको, ओके। चलिए एक और सेंटेंस है आपके सामने, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन, You are requested to. You are requested to sit down. बिल्कुल सही। You are requested to sit down. You are requested to sit down. तो अगर आपको कहीं पे लगे कि ये ऑर्डर है तो आप उसको समझ जाइएगा सेंटेंस के नेचर को, ठीक है। तो यू आर ऑर्डर्ड टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यू आर ऑर्डर्ड टू। अगर आपको कहीं सलाह लगे तो आप क्या लिखेंगे वहां पे? यू आर एडवाइज्ड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? समझ गए? तो ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस का सिर्फ हमको क्या, उसका नेचर कैरेक्टर पता होना चाहिए, ठीक है, कि इसमें क्या किया जा रहा। और अगर कहीं पर आपको लेट के साथ बनाना है
तो लेट के जस्ट बाद में क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब सेंटेंस लिखिए जरा। फर्स्ट सेंटेंस है गुरुओं की आज्ञा का पालन करो। हाँ, उसके बाद अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप बना करके लाएंगे। तुम्हें बहुत ढीले हो, पका पकाया मिल जाए बस खा लो। बना